बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। भारत की एक ऐसी साजिश पकड़ी गई है कि भारत इसराइल के साथ मिलकर ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्लान बना रहा था। श्रीनगर एयरबेस को किस लिए इस्तेमाल किया जाना था, कितने इसराइली त्यारे वहां पहुंच चुके थे। पाकिस्तान ने एक ऐसी साजिश को बेनकाब कर दिया है और अब पाकिस्तान एक ऐसा जवाब देने के लिए तैयार है कि भारत और इसराइल सिर्फ तबाह ही तबाह होंगे। जबकि पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ी खबरें हैं। मसालहत के दरवाजे बंद और इमरान खान डट गया। 5 जमातों का इमरान खान के साथ इत्तेहाद होने जा रहा है। होगा क्या, देखिएगा आज के व्लॉग। बड़ी कोशिश हो रही थी और इमरान खान की तरफ से पहली दफा मसालत के लिए इतनी ज्यादा लचक दिखाई गई कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। यहां तक इमरान खान ने गैर मशरूत तौर पर यह वाज़े कहा कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हम हर सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले जो लोग कहते थे कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, जब इमरान खान ने ऑफर दी तो इमरान खान के सियासी मुखालफिन ने इस ऑफर पर ना सिर्फ मजाक उड़ाना शुरू कर दिया बल्कि इमरान खान की इस ऑफर को कमजोरी समझना शुरू कर दिया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी इस हवाले से कहा कि आप हमें बताएं तो सही मामला है क्या। उसे भी गलत रंग दिया गया। जिसके बाद कुछ संजीदा हलकों की तरफ से कहा गया कि कुछ ऐसे गैर मुल्की ओवरसीज को बुलाया जाए जो पहले भी इस मामले में पड़े थे, ताकि इस मामले को निपटा जाए, इस मामले को हल किया जाए और इस मामले को हल करने के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम को लाया जाए। अब होता क्या है, कप्तान को मिलने 3 गैर मुल्की ओवरसीज, गैर मुल्की तो नहीं कहेंगे, 3 ओवरसीज शख्सियात आती है, डॉक्टर्स आते हैं। उससे पहले वो अहम तरीन ज़िम्मेदारान से मिलते हैं। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात होती है। बानी तहरीक इंसाफ अपने सारे मुतालबा सामने रखते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि आपके मुतालबा दुरुस्त है, और उसके बाद वो ये कह के जाते हैं कि हमें 2 दिन का टाइम दिया जाए। 2 ऐसे मुतालबात हैं जिन पर शायद किसी को इतराज़ हो, लेकिन उसका भी हल निकालते हैं। और बानी तहरीक इंसाफ यहाँ तक कह देते हैं कि हाँ, मैं हर हल के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन कोई इसे कमज़ोरी ना समझे, मैं पाकिस्तान की खातिर ये करने के लिए तैयार। तीनों लोग वापस जाते हैं और ये मुसालहत की आखिरी कोशिश होती है। और इस कोशिश के हवाले से कहा जाता है कि अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के अंदर सियासी मुआशी इस्तेहकाम आएगा, और ऐसा सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा कि पाकिस्तान के इस सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के आगे कई दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम हो जाएंगे। होता क्या है, मुसालहत करवाने वाले, कप्तान से बात करने वाले जब किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बड़ी शटअप कॉल मिलती है, यानी उनके साथ रवैया ठीक नहीं रखा जाता, जिस पर वो नाराज़ होकर वापस अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ चले जाते हैं। अहम तरीन ज़राए बाकायदा इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि वो इस कदर ज़्यादा नाराज़ हैं कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं, बल्कि नाराज़गी का ये आलम है कि वो वहाँ से उठते हुए कहते हैं कि इमरान खान दुरुस्त था और अब हम इमरान खान के साथ चलेंगे। ये लफ्ज़ अदा करते हैं कि अब हम इमरान खान के साथ चलेंगे, यानी अब मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान के साथ मुसालहत की आखिरी कोशिश, जिसमें इमरान खान ने बेइंतहा नरमी दिखाई, वो नाकाम हो गई। और इमरान खान तक ये पैगाम भी भिजा दिया गया कि आप दुरुस्त थे, हम आपको हमेशा
कहते रहे कि मुसालत करें, जब आप तैयार हुए तो अब आपकी मुसालत को कमजोरी समझा जा रहा है। जिसके बाद कप्तान ने कहा, क्या फिर ऐसा है, अगर ये मुझे दीवार से लगाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, मुझे अवाम ने मेरे नाम पर, मेरे नजरिए पर वोट दिया है। और कप्तान डट गया और कप्तान ने वाज़े कह दिया कि अब फैसला पाकिस्तान की सड़कों पर, चौकों में, चुराहों में, अवामी रद्द अमल के साथ, अदालतों में, अदालत के अंदर, अपने वकला के जरिए और हर महाज पर आइन और कानून के मुताबिक होगा। कप्तान डट गया है। कप्तान ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि अब किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, अब तहरीक चलेगी, इस तहरीक को खुद लीड करूंगा। और कप्तान ने इस तहरीक को किस तरह चलाना है एक ऐसा डिजाइन बनाकर दे दिया है कि हुकूमत को जैसे इस बात का इल्म हुआ कि कप्तान डट गया है, कप्तान अब किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा, तो हुकूमत के लिए इतनी मुश्किल पड़ गई है कि कई हुकूमती हलकों में अब ये बात हो रही है कि हमने एक बड़ा मौका ज़ाया कर दिया। कप्तान ने कहा क्या कर लेंगे ये। राना सनाउल्लाह बयान देता है कि 2 से 3 साल कप्तान बाहर नहीं आएगा, बाकी लोगों को सजाएं देंगे। कप्तान ने कहा ये जो करते हैं ये कर लें, अब फैसला आवाम करेगी, अब हम अमन का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक ऐसा अवामी रेला लेकर आएंगे, ऐसा अवामी रेला लेकर आएंगे कि जिसके आगे ये बेबस हो जाएंगे। बुशरा बीबी के हवाले से वाज़े कहा गया कि बुशरा बीबी को तंग करने के लिए 2 दिन उनके सेल की बत्ती, बिजली बंद रखी गई। बुशरा बीबी को इंतहाई परेशान किया गया। 5 जमातों के तहरीक इंसाफ से राब्ते हो गए, ये आपको ये भी खबर दे दूं। और उन 5 जमातों में एक जमात वो है जिसके तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते मुमकिन नहीं थे, लेकिन मौजूदा हालात में उनके भी तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते हो गए हैं। और उन 5 जमातों ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि हम हर उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे जो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की मर्जी और मुशावरत से चलेगी। आप देखेंगे कल सियालकोट में तहरीक का पहला टेलर चलेगा, जब सड़कों पर, चौकों में, चुराहों में, गलियों में, मोहल्लों में एक हल्के के इलेक्शन के दौरान आपको इंसानों के सर नजर आएंगे, दफा 804 नजर आएगी। आपको वहां पता चलेगा कि हर तरफ तहरीक इंसाफ का नौजवान मौजूद है। रिजल्ट तब्दील हो, रिजल्ट सही हो, रिजल्ट गलत हो, लेकिन तहरीक इंसाफ कल अपनी एंट्री ऐसी डालेगी कि लोग और बाकी गिनती करने वाले अदारे हैरानो परेशान रह जाएंगे। आज आपको मैं भारत की एक बड़ी साजिश पकड़ी गई है उसे बेनकाब करने लगा। एक खौफनाक साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हिंदू बनिए ने की, इसराइल के साथ मिलकर, वो क्या था वो आपको बताने लगा हूं। बाकायदा प्री प्लान एक साजिश की जाती है। इस साजिश ये है, इसराइल ईरान पर हमला करेगा, और इसराइल जब ईरान पर हमला करेगा तो इसराइल 2 तरफ से ईरान पर हमले की कोशिश करेगा। एक इसराइल से एक इसराइली तैयारे श्रीनगर में एयर बेस पर मौजूद होंगे, 2 तरफ से ईरान पर हमला होगा। उसी वक्त में इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान पर भी हमले की कोशिश करेगा। श्रीनगर एयर बेस को इस्तेमाल किया जाएगा। तैयारे वहां पहुंच चुके हैं, जराए कहते हैं। उन्हें यह भी यकीन है कि अमेरिका भी शायद उनकी मदद करे। उन्हें यह भी यकीन है कि और भी कुछ लोग उनकी मदद करें। ईरान से निपटना इंतहाई मुश्किल है।
और अब जब वो पाकिस्तान के मुतल्लिक भी ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान एयरफोर्स इस कदर मुतहर्रिक है, इस कदर मजबूत है, इस कदर उनके अंदर जज्बा है कि भारत और इसराइल के इस गठजोड़ का एक एक खबर उन तक पहुंच चुकी है। और इस एक एक खबर के बाद आपको नजर आएगा कि इस गनौनी साजिश करने वालों को वो भुगतना पड़ेगा जिसके मुतल्लिक वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।